बिना अनुमति जागरण नहीं होने दूंगा यहाँ। चलिए ये मुस्लिम माहौल पूरा मुस्लिम है, यहाँ मुस्लिम है। एक मिनट सुनिए इंस्पेक्टर साहब, सुनिए आप सुनिए आप मेरी बात सुनो। हमें आपसे कोई अनुमति नहीं मिली और हम यहाँ जागरण 2 तारीख की रात में करने जा रहे हैं। रमजान ये वो एक अलग चीज हो गई। मैं दंगा करा दूंगा क्या? तो आपके कहने पे जागरण नहीं रुकेगा। सुनो मेरी बात सुनो इंस्पेक्टर साहब, सुनो। मेन रोड पे कतई नहीं। अरे आपके कहने आपके बस क्यों, तो तुम रोक लेना इंस्पेक्टर साहब। चलो जागरण। कोतवाल साहब तुम्हारे रमजानों से, मुल्लाओं की मस्जिद से और मुल्लाओं के त्योहार से, ईद से हमारा कार्यक्रम नहीं रुकेगा। और तुमसे रोका जाए तो मैं भी तुमसे कह रहा हूँ तुम रोक लेना। जागरण तो होके रहेगा कोतवाल साहब। अजान, हनुमान चालीसा और लाउड स्पीकर विवाद के बाद अब यूपी में देवी जागरण विवाद शुरू हो गया है। और इस विवाद में छोटे मोटे नेता इस कदर बेअंदाज हुए जा रहे हैं कि वह खाकी तो क्या संविधान की भी मानने को तैयार है। यकीनन तभी तो बीजेपी नेता ने खुलेआम इंस्पेक्टर को ही चुनौती दे दी। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। उत्तर प्रदेश के मेरठ में देवी जागरण को लेकर नया विवाद शुरू हो गया। ये मामला मेरठ जिले के सिविल लाइन थाना इलाके में मौजूद हाशिमपुरा का है, जहां कुछ लोग 2 मई की रात माता का जागरण करना चाहते हैं। काबिले गौर है कि 2 मई को ईद की चांद रात भी हो सकती है और हो सकता है कि उसी दिन पूरे देश में ईद मनाई भी जाए। इससे हालात खराब होने का अंदेशा भी है। लिहाजा इंस्पेक्टर रमेश चंद ने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने के लिए जागरण की परमिशन देने से इनकार कर दिया, जिस पर बीजेपी नेताओं ने इंस्पेक्टर की वर्दी का भी ख्याल न किया और उन्हें बीच सड़क पर बेइज्जत कर दिया। इंस्पेक्टर ने भी सीना ठोक कर बोल दिया कि वो 2 मई को बिना परमिशन के जागरण नहीं होने देंगे। बिना अनुमति जागरण नहीं होने दूंगा यहाँ। चलिए ये मुस्लिम माहौल पूरा मुस्लिम है, यहाँ मुस्लिम है। एक मिनट सुनिए इंस्पेक्टर साहब, सुनिए आप मेरी बात सुनो। हमें आपसे कोई अनुमति नहीं मिली और हम यहाँ जागरण 2 तारीख की रात में करने जा रहे हैं। बात करिए। आप बस करेंगे? मैंने आपसे कम मना नहीं, आपको बुलाया तो मान सम्मान के लिए। आप हमारे ही कार्यकर्ता कि हमारे सामने ये जो है कोई बात नहीं, आप मेरे सामने कोई बात नहीं। पंडित जी मैं आपके बुलाने से आया। मेरे आप बुलाने से आए हो ना, तो मेरे आप सुनिए मेरी बात। आपने कहा कि मैं होने नहीं दूंगा, बिना अनुमति पूरे मैं बिना अनुमति के करूंगा। बात करिए, मैं कैसे रोक दूंगा? अगर आप सुनिए मेरी बात, आप सुनो। आप वीडियो बनवा रहे हैं, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, बड़े मैं जागरण को 2 तारीख में करने जा रहा हूँ और 2 तारीख की रात को करेंगे। और सुनिए, किसी के घर में अगर कोई औलाद पैदा होगी तो उसकी परमिशन पुलिस से चाहिए नहीं। बस बात खत्म। परमिशन नहीं डाल रहे आपका अपना मामला लगा। इंस्पेक्टर रमेश चंद शर्मा मौके पर पहुंचे तो बीजेपी नेता कमल दत्त शर्मा उनसे मिले। कमल दत्त ने इंस्पेक्टर की सभी बातों को दरकिनार कर दिया और वो जागरण करने की जिद पर अड़ गए, जिसमें इंस्पेक्टर ने साफ कहा कि वो बिना परमिशन जागरण नहीं होने देंगे। बिना अनुमति जागरण नहीं होने दूंगा यहाँ। चलिए ये मुस्लिम माहौल पूरा मुस्लिम है, यहाँ मुस्लिम है। एक मिनट सुनिए इंस्पेक्टर साहब, सुनिए आप मेरी बात सुनो। हमें आपसे कोई अनुमति नहीं मिली और हम यहाँ जागरण 2 तारीख की रात में करने जा रहे हैं। जागरण की माता के जागरण के लिए किसी की परमिशन की आवश्यकता नहीं है। क्या आप जागरण लेके क्या जागरण में माँ की भेंट होती है और माँ से प्रार्थना करी जाती है कि हमारे सारे आसपास के क्षेत्र सब सुरक्षित रहें और माँ की कृपा हम सब पर, हमारे सब परिवारों पर बनी रहे। ये मुस्लिम एरिया है, इसमें आपको जो है काफ़ी कठिनाई दिखाई दे रही है जिस तरीके से इंस्पेक्टर साहब ने। ऐसा है, ये आप कह रहे हैं ये मुस्लिम एरिया है। मुस्लिम एरिया हो या हिंदू एरिया हो, एक दूसरे पे जाने के लिए पासपोर्ट थोड़ी लगता है तो सब हिंदुस्तान में ही ना। अगर कोई हिंदुस्तान में कोई जगह है, अगर दूसरा पक्ष कुछ कर रहा है तो वो अपने पूजा पद्धति के हिसाब से करे। हम अपने पूजा पद्धति के हिसाब से कर रहे हैं, हम किसी को चुनौती थोड़ी दे रहे हैं। अब जो आपकी मीटिंग में क्या हमारी मीटिंग में तय हो गया, इंस्पेक्टर साहब ने क्या करिए आप। कौन सी डेट से डिसाइड? 2 तारीख रात को, 2 मई। अभी सिविल लाइन इंस्पेक्टर साहब से आपकी नोकझोंक हुई है, वो जी कह रहा है कि मैं होने नहीं। हमारी वो कोई बात नहीं, उनका वो अपना काम करेंगे और भगत अपना काम करेंगे। कुछ वक्त की नोकझोंक और जद्दोजहद के बाद आखिरकार इंस्पेक्टर वापस लौट गए, लेकिन उसके बाद दूसरे बीजेपी नेता दीपक शर्मा ने सिविल लाइंस थाने के इंस्पेक्टर रमेश चंद शर्मा को कॉल किया और उनसे जमकर बदसलूक की, जिस पर इंस्पेक्टर ने साफ कहा कि वो इलाके में दंगे नहीं होने देंगे। नमस्कार। नमस्कार।
मैं कह रहा था आप हाशिमपुरा गए थे, हैं? आप हाशिमपुरा गए होंगे काहे के लिए? कोई जागरण के लिए मना करने के लिए गए थे क्या आप अपने क्षेत्र में? हाँ, तो ये तो परंपरागत जागरण हो रहा है भैया। अच्छा परंपरागत हो रहा है तो पिछले साल की ले आओ अनुमति। पिछले साल की अनुमति कहाँ है तुम्हारी? हैगी? लगा रखी भैया कागजों में, और मैं इन्हें जब क्या हो गया आप कागज लेकर भेज भी दूंगा। ठीक है, तो रमजान के बाद करवा देंगे, नहीं जो है बता यार अब इंस्पेक्टर साहब देखो, अभी आपने अनुमति मांगी, अब आप टेक्निकल बात कर रहे थे तो मैंने टेक्निकल बात का जवाब दिया। रमजान ये वो एक अलग चीज हो गई। मैं दंगा करा दूंगा क्या? तो आपके कहने पे जागरण नहीं रुकेगा। सुनो मेरी बात सुनो इंस्पेक्टर साहब, सुनो। मेन रोड पे कतई नहीं। अरे आपके कहने, आपके बस क्यों तो तुम रोक लेना इंस्पेक्टर साहब, चलो जागरण। हाँ रोक लूंगा। तुम्हारे बस क्यों, जितनी ताकत हो उतनी लगा लेना, और तुम जागरण रोक के तुम दिखाना कर लेना, 2 तारीख को जाओ है तुम। चलो तुम रोक लेना, चलो हम भी देख लेंगे। तुम जागरण रोक लेना कोतवाल साहब, जाओ कर लेना तुम। आप रोक लेना, कराओगे आप रोक लेना। रमजान के महीने में। अरे रमजान के महीने में क्या हम अपने देवी जी के जागरण बंद कर देंगे? मुसलमानों के हिसाब से चलेगा क्या देश? क्या सही नहीं होने दूंगा शर्मा जी। आपसे रोका जाए, रोक लेना कोतवाल साहब। मैं कह रहा हूँ आपसे जितना रोका जाए उतना रोक लेना। देवी जी का जागरण है, मुसलमानों के हिसाब से नहीं चलेगा। मिश्रित आबादी में, अरे कोई सी भी आबादी हो, हमेशा होता है। अगर 4 हिंदू रह गए तो हिंदुओं की परंपराएं बंद कर दोगे क्या? देश चल रहा है संविधान से, मेन रोड पे कतई नहीं तो सुनो, संविधान से परंपरागत प्रोग्राम है, कोई नई परंपरा नहीं है, कोई नई परमिशन नहीं है। हाईवे पे शर्मा जी, हाईवे पे कतई नहीं होने दूंगा। कोतवाल साहब तुम में जितना जोर हो, सुनो मेरी बात, और तुम भी पूरा जोर लगा लेना। जाओ, हम भी अपनी औकात देखेंगे इस शहर के अंदर कि अगर ये जागरण रुक जा तो। और बुलडोजर लेके आना, जितने वो 10-20 हिंदू रह रहे हैं ना, वो उन्हें ढा देना। तुम चाहते हो कि इस देश से ब्राह्मण, ये हिंदू निकल जाए, यहाँ से पलायन करा दो इनका, और तुम रोकना। मैंने तुम्हें बता दिया कि मैं हाईवे पे रमजान। कोतवाल साहब तुम्हारे रमजानों से, मुल्लाओं की मस्जिद से और मुल्लाओं के त्योहार से, ईद से हमारा कार्यक्रम नहीं रुकेगा। और तुमसे रोका जाए तो मैं भी तुमसे कह रहा हूँ तुम रोक लेना। जागरण तो होके रहेगा कोतवाल साहब, रुकेगा नहीं यार। तो बात कर रहे हैं बच्चों वाली बात। बच्चा नहीं हूँ मैं, बच्चा ही तो नहीं हूँ। आप अगर धमका कर रोकना चाह रहे हो ना, सुनो, तो तुम अब जोर लगाना कोतवाल साहब, जितना तुम में हो। अरे हमने तो रोक ही लिया। चलो रोक लिया ना, अरे हम करके दिखाएंगे तुम्हें, हम करके दिखाएंगे तुम्हें। नहीं अरे हम तुम्हें यही जागरण, यही देवी जी का जागरण यही होगा। और अगर उनकी चांद रात से तुम डर रहे हो तो कोतवाली पुलिस, तुम सिविल लाइन इंस्पेक्टर डरते होंगे मुसलमानों से। हम नहीं डरते मुसलमानों से। हम तो ठोक के सीना ठोक के जागरण करेंगे, और देवी जी का पूरी रात गुणगान करेंगे माई का। जिसमें रोका जाए वो रोक ले, और तुम इन मुसलमानों के साथ खड़े हो जाना वहाँ पर। सुनो, तुम भी इन मुसलमानों के साथ खड़े हो जाओ और तुम रोक लेना इस जागरण को, ठीक है ना इंस्पेक्टर साहब? शर्मा जी रोकने के लिए ही हूँ भैया। आप रोकना इंस्पेक्टर साहब। अब तुम वहाँ पर फोर्स लेकर, बुलडोजर लेकर खड़े हो ना। योगी जी की सरकार में, भाजपा के शासन में मुसलमानों के डर से जागरण नहीं रुकेगा कोतवाल साहब, ये मैं आपको बता रहा हूँ। इस बात को दुरुस्त कर लो। सुनो, इस बात को दुरुस्त कर लीजिए आप सिविल लाइन इंस्पेक्टर साहब। मुसलमानों के खौफ में अगर वो चांद रात है और तुम दबाव में आओगे तो दबाव में पुलिस आ सकती है। हम नहीं आएंगे, हिंदू नहीं जाएंगे वहाँ। अगर 50 परिवार रह गए हाशिमपुरा के अंदर तो इनके ऊपर तोप चलवा के, इन्हें बुलडोजर लगा के साफ कर दो फिर इंस्पेक्टर साहब को। उम्र कितनी सर? इस ऑडियो में जहां बीजेपी नेता दीपक शर्मा जागरण कराने पर अड़े हुए हैं, तो वहीं कानून और संविधान की दुहाई देते हुए एसएचओ रमेश चंद्र शर्मा बिना अनुमति के जागरण कराने के खिलाफ हैं। तस्वीरों में दिख रहा है इस नेता का नाम कमल दत्त शर्मा है, जो बीजेपी के झंडा बरदार हैं। बीजेपी नेता कमल दत्त शर्मा अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। बीजेपी ने उन्हें मेरठ शहर सीट से अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव के दौरान टिकट दिया था, लेकिन वो समाजवादी पार्टी के रफीक अंसारी से हार गए। फिलहाल पुलिस और बीजेपी नेताओं के बीच राज शुरू हो गई है, लिहाजा देखना ये होगा कि आखिर 2 मई के रोज क्या होता है। यह खबर हमारे संवाददाता शाहरुख सैफी और सहयोगी आसिफ सैफी ने कवर की है। आपको हमारी खबर कैसी लगी इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप हमारी खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसको लाइक और फॉलो करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन, और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।